अक्षय तृतीया यानी कि बैसाख माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आती है, उस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। चिरंजीवी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे आबूझ तिथि के नाम से भी जाना जाता है। ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। अक्षय का मतलब होता है क्षय, यानी कि जिसका कोई नाश नहीं कर सकता है, जो कभी बर्बाद नहीं होता है। देखिए, इस तिथि में अगर कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता ही प्राप्त होती है। इस तिथि में अगर कोई कार्य करना हो नया, जिसकी शुरुआत करनी हो, तो कोई भी मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तिथि में हर कार्य कर सकते हैं। अगर कोई व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे कोई जेवर खरीदना चाहते हैं, चाहे कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं, तो इस तिथि में अगर आप वो कार्य करते हैं तो उसमें कार्य में हमेशा सफलता ही प्राप्त होगी। जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया की जो तिथि है, इसका इतना महत्व क्यों माना गया है। नंबर 1, अक्षय तृतीया वाले दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। नंबर 2, इस दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। नंबर 3, इस दिन नया वाहन, जमीन जायदाद, जेवर आभूषण और मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। इस दिन की तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए इसे आबूझ तिथि भी कहा जाता है। नंबर 4, अक्षय तृतीया के दिन मान्यता है, अगर कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उस कार्य में बरकत होती है और सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर कोई बुरा कार्य करते हैं आप, तो इसका फल जन्मों जन्म तक की भुगतना पड़ता है। नंबर 5, इस दिन माता गंगा धरती पे अवतरित हुई थी। नंबर 6, इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था। नंबर 7, बैसाख माह के समान कोई माह नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं और अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। नंबर 8, अक्षय तृतीया का वर्णन नारदीय पुराण, मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। ये तिथि इतनी शुभकारी है कि इस तिथि में अगर कोई भी शुभ कार्य किया गया तो उसका फल जन्मों जन्म तक की शुभ फल के रूप में प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और धन प्राप्ति होती है। नंबर 9, ये दिन अपनी योग्यता को निखारने के लिए और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम तिथि मानी गई है। नंबर 10, भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार सकाल नगर में एक वाणिक नाम का एक धर्म आत्मा रहता था। वो अक्षय तृतीया के दिन धर्म, कर्म और दान किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे मना करती थी ये सभी कार्य करने के लिए। लेकिन मृत्यु के उपरांत उसने जो अक्षय तृतीया के दिन धर्म के काम किए थे, दान किया था, उसके फलस्वरूप उसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और द्वारका नगरी में एक संपन्न राजा के रूप में उसने जन्म लिया था। नंबर 11, इस दिन बद्रीनाथ के कपाट भी खोले जाते हैं। नंबर 12, इस दिन वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। नंबर 13, इस दिन महाभारत का युद्ध भी संपन्न हुआ था। नंबर 14, इस दिन भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने अक्षय तृतीया का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप जयंत नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। नंबर 15, इस दिन देवी अरुंधति ने
अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ व्रत किया था तो उन्हें आकाश में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ था। नंबर 16, इस दिन प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी ने बिना नमक खाए व्रत किया था तो वो अपने पति चंद्र की सबसे प्रिय रानी बनी थी। अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए। अगर आप लोग जौ का दान करते हैं तो जौ का दान स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। इस दिन सत्तू का दान किया जाता है, इस दिन जल का दान किया जाता है, इस दिन फल का दान किया जाता है, इस दिन दान दक्षिणा का दान किया जाता है, इस दिन पंखे का दान किया जाता है, इस दिन जल से भरी अगर आप सुरोही या घड़े का दान करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अगर मीठे पानी का दान करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। इस दिन गाय का भी दान किया जाता है। इस दिन अगर आप जगह ज़मीन का दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए जगह ज़मीन तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दान करना, लेकिन अगर आप इसकी जगह पे जौ का दान करते हैं तो वो जगह ज़मीन के बराबर दान का फल देता है। जानते हैं अक्षय तृतीया 2024 में कब आरंभ हो रही है, कब समापन हो रही है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए जानते हैं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को सुबह 4:17 पर आरंभ हो जाएगी अक्षय तृतीया की तिथि। इस तिथि का समापन 11 मई को दोपहर में 2:50 पर हो जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 5:48 से आरंभ होगा और दोपहर के 12:23 तक की रहने वाला है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।